Welcome everyone to today's daily news analysis। ये होगा आपका 11 जून 2026 अरुणाचल टाइम्स का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला न्यूज है 77 वन महोत्सव सेलिब्रेटेड। ठीक है, ये सेलिब्रेशन पूरा इंडिया में हर जगह में किया गया है और ये न्यूज़पेपर का जो आर्टिकल है इस हिसाब से हापोली में जो जीरो वैली है उसमें 77 वन महोत्सव को सेलिब्रेट किया है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली आपका जो प्लेसेस लाइक बुआ सिमला, याचुली, तली वैली, ये सबको एंड हापोली इसको मेंशन किया रागा। एंड यहाँ पे ये जो प्लांटेशन का जो ड्राइव है एंड एजुकेशनल अवेयरनेस अबाउट द फॉरेस्ट उसको लेके ये प्रोग्राम को रखा गया है। ठीक है, तो एग्जाम से हम क्या याद करेंगे, ये जो वन महोत्सव है ये एक एनुअल पैन इंडिया वीक लॉन्ग ट्री प्लांटेशन वीक होता है। इसका बेसिक कंसेप्ट है इकोलॉजी को बैलेंस करना, फॉरेस्ट एफॉरेस्टेशन को इंक्रीज करना, फॉरेस्ट का डेंसिटी बनाना एंड सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्सेज का ओनरशिप लेना। ठीक है, सो लोअर सुबनसिरी यानी कि जीरो वैली में इसको मनाया है और स्पेसिफिकली तली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो जीरो में है उसमें ये जो कंजर्वेशन को मेंटेन किया गया है। ठीक है, सो ये एक कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन के अंदर में एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करते हुए इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में बताया है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हम लोग देखेंगे। ओके, सो ये जो मूवमेंट है ये आपका जुलाई 1947 में सबसे पहले पंजाबी बोटनिस्ट नेमास MS रंधावा उसका जो इंडिया में फर्स्ट ट्री प्लांटेशन वीक को उन्होंने स्टार्ट किया है। उसके बाद इसे से रिकॉग्नाइज करते हुए नेशनल वाइज इन द ईयर 1950 में आपका डॉक्टर KM मुंशी जो उस समय का यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फूड था वो डिक्लेयर किया है कि ये जो प्लांटेशन का जो ड्राइव है उसको नेशनल फेस्टिवल बनाया जाए। और तब से फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से लेके मतलब एक हफ्ता हिसाब कर लीजिए, हमेशा 1 वीक तक जुलाई फर्स्ट का जो फर्स्ट वीक होता है उसको हम लोग वन महोत्सव वीक होता है। ठीक है, तो इसको बेसिकली एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए हम लोग करता है। और ये साल इसका जो एक नया रिसेंट डेवलपमेंट टीम है और वो है एक पेड़ माँ के नाम, ए ट्री इन द नेम ऑफ योर मदर। ठीक है, सो इससे पीपल को एनकरेजमेंट मिलता है कि ट्री प्लांटेशन करना, सैपलिंग्स को नर्चर करना टू मदरहुड एज वेल एज टू मदर अर्थ। डन। एंड उसके बाद नेक्स्ट न्यूज इज नेशनल फिश फार्मर्स डे सेलिब्रेटेड। सो इंडिया में वर्ल्ड वाइड एंड इवन अरुणाचल प्रदेश का जो पापुमपारे कृषि विज्ञान केंद्र है वो लोग नेशनल फिश फार्मर्स डे को सेलिब्रेट किया है। ये एवरी ईयर आपका जुलाई 10 को सेलिब्रेट किया जाता है, जुलाई 10। ठीक है, ये डेट को आपको याद करना है। एंड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट फिशरी स्कीम जैसे कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इसके बारे में बताया गया है और इसको किस तरह से किसान सारथी ऐप के थ्रू एक रियल टाइम एग्रीकल्चर एक्सपर्ट कंसल्टेशन के थ्रू हम इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा, ये जो फिश का जो नेशनल फिश डे में इंपॉर्टेंस ऑफ द कंपोजिट फिश कल्चर के बारे में बताया। कंपोजिट फिश कल्चर क्या होता है, ये जो सपोज दिस इज योर लेक है ना, तो ईच लेक में अलग अलग स्ट्रेटिफिकेशन, अलग अलग नीच रहता है, अलग अलग ट्रॉपिकल लेवल होता है। तो हर एक फिश को बेस्ड ऑन इट्स हैबिटेट, इट्स फूडिंग हैबिट, हम उस हिसाब से एक ही पॉन्ड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश को हम कल्टीवेट कर सकते हैं, उसको हम कंपोजिट फिश कल्चर करते हैं। जैसे अमृत कटला यहाँ होगा है ना, अमृत कटला यहाँ होगा, जयंती, ठीक है, जयंती रोहू यहाँ होगा एंड अमूर कर्व यहाँ होगा, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे। सो 3 इंपॉर्टेंट फिश को यहाँ पे बताया है, अमृत कटला, जयंती रोहू एंड अमूर कर्व। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे अगर एसिडिटी बढ़ता है, पोन का जो एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको किस तरह से रेगुलेट करना है ये भी सिखाया गया है यूजिंग लाइम। डन। तो अभी हम इसके बारे में देखेगा। एनुअली 10 जुलाई अक्रॉस इंडिया नेशनल फिश फार्मर्स डे बोल के सेलिब्रेट करता है। इंडिया में 3 इंपॉर्टेंट फिश को कंपोजिट कल्चर में ट्रेनिंग दिया जाता है, अमृतकाल, जयंती रहू एंड अमूर कर को। ओके, एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो एग्रीकल्चर एंड ये जो फार्मर से फिश से रिलेटेड जो स्कीम है उसका नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये भी नाम याद कर लो। ठीक है, एंड उसके बाद किसान सारथी ऐप, ये एक रियल टाइम कंसल्टेंट एक्सपर्ट ऐप है। यहाँ से फार्मर लोग इजीली एक्सेस करके कोई भी एडवाइस, कोई भी नेसेसिटी क्वेश्चंस, क्वेरीज को दे सकता है। और ये कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर में ये फंड किया जाता है बाय इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है,
तो कंपोजिट कल्चर क्या है ये आप जान गया है ना। उसके बाद लाइम, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपका जो कंपोजिट यानी कि फिश फॉर्म जो होता है, अगर उसमें एक्सेस एसिडिटी होने से हम उसमें लाइमिंग करता है एक्वाकल्चर में, लाइम कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। सो फिश जो होता है उसको हम ब्लू इकोनॉमी बोलता है। एंड ओवर ए ईयर इंडिया में ब्लू इकोनॉमी में एक बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। इंडिया ये साल में अराउंड 197.75 लाख टन्स ऑफ फिश प्रोडक्शन कर सका है। एंड एक्वाकल्चर में वो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स बन गया है, ठीक है, ओनली आफ्टर चाइना। उसके बाद इनलैंड वाटर कैचेस में वो फर्स्ट ग्लोबली स्टैंड करता है विद अ हार्वेस्ट ऑफ 2.2 मिलियन टन्स। एंड उसके बाद ग्लोबल रैंक एक्वाकल्चर में वो सेकेंड आफ्टर चाइना आता है। डन। सो जीडीपी में इकोनॉमी में बढ़ाने के लिए अराउंड 4% ऑफ इंडिया का जीडीपी ज्यादातर ब्लू इकोनॉमी के लिए कंट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। So MCQ में 77 वन महोत्सव celebration by the Hapoli Forest Division was carried out across multiple forest ranges. Which of the following is a wildlife sanctuary mentioned as the part of the celebratory ranges? धली वैली है ना, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ऑब्वियसली आंसर यहाँ दे के रखा है, धली वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दूसरा, ड्यूरिंग द नेशनल फिश फार्मर्स डे इवेंट इन करसिंगसा, fishery expert advise farmers to apply which material to check and regulate the pH level of fish pond? तो वो हमेशा लाइम होता है, हमेशा इसको याद करो, ये जनरल क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद which digital platform was highlighted by केंद्र कृषि विज्ञान केंद्र हेड डॉक्टर मंकेन परमे टू हेल्प फिश फार्मर्स डायरेक्टली कंटेक्ट एग्रीकल्चर एक्सपर्ट रिगार्डिंग टेक्निकल इश्यू। तो रिमेंबर, फिश से और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो ऐप है उसको किसान सारथी ऐप बोलता है। उसके बाद नेशनल फिश फार्मर्स डे इवेंट हाईलाइटेड 3 स्पेसिफिक इम्प्रूव वेराइटीज ऑफ फिश टू बूस्ट ओवरऑल प्रोडक्शन इन द स्टेट। Which of the following is not one of those varieties? तो इसमें से कौन है? अमृत कतला तो है, जयंती रोहू भी है, अमूल कर भी है, तो जो नहीं है वो हिल्सा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस, मेंस लेवल क्वेश्चन जैसे कि डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज द ट्रू ड्राइवर ऑफ इकोलॉजिकल कंजर्वेशन इन हिली एंड ट्राइबल इकोसिस्टम, डिस्कस करो। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितना इंपॉर्टेंस है कि ग्रासरूट लेवल में गवर्नेंस लेके आना और कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन करना, वो पूछा जा सकता है। दूसरा, inland aquaculture development faces significant hurdles regarding scientific pond management and technical awareness among farmers, discuss। हमारे यहाँ का फार्मर्स ऑलमोस्ट मैक्सिमम वो लोग ऐप को यूज करना एक्सेसिबल नहीं होता है, वो लोग के लिए जानकारी नहीं होता है। इट्स नेसेसरी कि गवर्नमेंट सच अवेयरनेस प्रोग्राम रखे, उन लोगों को सिखाया जाए, ठीक है, तभी हम ये जो टेक्निकल का जो गैप है उसको मीट कर सकें। Thought of the day: it does not matter how slowly you go as long as you do not stop. That means persistence. Okay, so Confucius. तो my dear student, पढ़ते रहिए, consistent रहते रहिए। Thank you everyone.